गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में परचेजिंग वाला चैप्टर चल रहा है। उसमें अभी तक जो है आपके परचेजिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस हो गया। आज हम चर्चा करेंगे फंक्शंस ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, यानी जो क्रय विभाग है उसके क्या कार्य है। तो जितना बड़ा उद्योग होता है, जितनी बड़ी संस्था होती है और उसके अकॉर्डिंग जो सामग्री उसको चाहिए होती है, उसके हिसाब से क्रय विभाग का आकार भी होता है। तो क्रय की परिभाषा के अध्ययन से क्रय विभाग की जो क्रियाओं का है उसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अधिक स्पष्टता के लिए विक्रय विभाग के जो कार्य है उनके बारे में अगर अपन थोड़ी सी चर्चा करें। जैसे क्रय विभाग द्वारा जो मुख्य रूप से जो काम किए जाते हैं उसमें मूल्य की जानकारी ली जाती है। जो वस्तु आपको खरीदनी है उसके मूल्य के बारे में पहले बाजार से जानकारी ली जाती है, फिर उसमें आपूर्ति के लिए वितरकों का चुनाव करना होता है, उसके बाद क्रय आदेश देना और सुपुर्दगी निश्चित करना होता है। अब उसमें कोई अगर डिस्प्यूट है, कोई शिकायत है तो उनका निपटारा करना, वितरणों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और जो दूसरे विभाग है उनके साथ समन्वय संपादित करने के लिए भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। जैसे तकनीकी सूचनाएं और परामर्श प्राप्त करना, विक्रय प्रस्तुतिकरणों की प्राप्ति, आदेशों एवं सुपुर्दगी का अनुसूचन, निरीक्षण विधि, सुपुर्द विधि का विशिष्टीकरण एवं मार्ग निर्धारण, लेखांकन, बाजार अनुसंधान, सामग्री तालिका एवं भंडारण नीति निर्धारण एवं नियंत्रण और निर्माणी संविदाएं और सेवा अनुबंध। तो ये जो है मुख्य रूप से इसके क्रय विभाग के जो क्रय विभाग है उसके मुख्य रूप से ये कार्य होते हैं। अब उसमें मशीनें, उपकरण, व्यवस्था है, परिवहन की सेवाएं है, निर्माण है, क्रय निर्णय है और दूसरी क्रियाएं भी इसमें शामिल होती है। उसके बाद आता है जो टाइप्स ऑफ परचेजिंग, जो क्रय विभाग, क्रय के जो है प्रकार कितने हैं। तो इसमें दो प्रकार है। एक तो है सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रित क्रय और दूसरा है विकेंद्रीकरण का या स्थानीय। तो पहले अपन बात करें केंद्रीय की। केंद्रीय जो परचेजिंग है या केंद्रीय जो क्रय किया जाता है, तो केंद्रीयकरण से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें संस्था की सभी क्रय आवश्यकताओं के लिए क्रय प्रक्रिया की व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर की जाती है। केंद्रित क्रय की व्यवस्था समस्त उत्पाद निर्माण सामग्री की बड़ी मात्रा में क्रय अथवा बाजार में अत्यधिक परिवर्तन की संभावना की स्थिति में उपयोगी होती है। केंद्रित क्रय व्यवस्था में संगठन के सभी संगठनों की सामग्री आवश्यकताओं को एक अधिकृत व्यक्ति के पास एकीकृत किया जाता है और वही व्यक्ति क्रय आदेश देता है। केंद्रित क्रय की कार्य प्रणाली जो है उसके अगर अपन पार्ट लें या जो मुख्य भाग है उसमें सामग्री का वर्गीकरण और संकेतीकरण, जो स्टॉक में उपलब्ध जो सभी सामग्री जो है उनको विशिष्ट वर्गों में विभाजित करके उनका निर्धारण, संकेतीकरण किया जाता है जिससे आवश्यकता होने की स्थिति में आसानी से आपूर्ति की जा सके। श्रेणीयन या श्रेणीकरण, सभी सामग्रियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। केंद्रीय क्रय विभाग द्वारा नियंत्रित होने वाली सामग्री और विभाग विशेष द्वारा सीधे क्रय योग्य अथवा नियंत्रित होने वाली सामग्री। ऐसी सामग्री को स्थानीय क्रय कहा जाता है। अब उसमें आवश्यकताओं का आकलन भी किया जाता है। इसके पश्चात केंद्रीय क्रय विभाग अवधियों जैसे वार्षिक है, मासिक है,
या दैनिक है, उस आधार पर आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है और इस कार्य के लिए स्टोर्स डिपार्टमेंट जो भंडारण विभाग है उसकी सहायता ली जाती है। उसके बाद में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट, क्रय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है, वितरकों का चयन कर उसके साथ क्रय अनुबंध किया जाता है। ये अनुबंध समय के आधार और सामग्री की मात्रा जो क्रय की जानी है में आधार किए जाते हैं। अब ये जब स्थिति हो जाती है उसके बाद में क्रय आदेश, तो अनुबंधों के संदर्भ में क्रय आदेश प्रसारित किए जाते हैं। ये क्रय आदेश या तो विभागों से प्राप्त क्रय प्रार्थना के आधार पर या स्टोर्स के द्वारा सीधे भी दिए जा सकते हैं। पूर्तिकर्ता द्वारा आदेशित सामग्री की पूर्ति भंडारण विभाग को की जाती है। भंडारण विभाग सभी जांच करता है और सामग्री के उपयुक्त होने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। भंडारण विभाग का जो प्रभारी है वो बिल का सत्यापन करता है और भुगतान के लिए अनुशंसा करता है। केंद्रीय विभाग ये बिल लेखा शाखाओं को भुगतान के लिए प्रेषित करता है जो भुगतान की व्यवस्था करता है। अब ये केंद्रीयकरण का जो क्रय है या जो परचेजिंग की जाती है सेंट्रलाइजेशन, उसमें इसके कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है या इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो विकेंद्रित क्रय की तुलना में जो केंद्रित क्रय है वो मितव्ययी प्रणाली है। इसमें क्रय हेतु छोटी व्यवस्था की आवश्यकता होती है, इसमें औपचारिकता कम होती है, क्रय प्रक्रिया बहुत सरल रहती है, बड़ी मात्रा में क्रय के लाभ होते हैं, अच्छे क्रय प्रस्तावों के लिए सौदेबाजी की जा सकती है, सामग्री की अधिप्राप्ति, निरीक्षण एवं भंडारण अत्यंत सुगम हो जाता है और सामग्री का हस्तांतरण एवं भंडारण लागत भी उसमें कम आती है। कुल मिलाकर जो संपूर्णता में जो इन्वेंट्री है, जो सामग्री तालिका है, वो न्यून हो जाती है। सामग्री तालिका में निवेश कम हो जाता है। सामग्री रख रखाव लागत, कैरिंग कॉस्ट भी इसमें कम आती है और लेखा विभाग का कार्य भी इससे सरल होता है। दूसरी है विकेंद्रित अथवा स्थानीयकरण। ऐसी संस्थाएं जो भौगोलिक दृष्टि से बड़े क्षेत्रफल एवं विभिन्न स्थानों पर कार्यरत होती है तथा उत्पादन प्रक्रिया में विविध सामग्री का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर विकेंद्रित क्रय या स्थानीयकृत क्रय किया जाता है। प्रत्येक प्लांट में अपना स्वयं का क्रय अभिकर्ता नियुक्त होता है जो अपने प्लांट विशेष की आवश्यकता अनुसार क्रय की व्यवस्था करता है। स्थानीय प्लांट अभिकर्ताओं का कार्य केंद्रीय अथवा सामान्य क्रय अभिकर्ता द्वारा किया जाता है। अब इसके भी कुछ लाभ और लिमिटेशंस हैं। इसमें तालिका नियंत्रण के लिए अभिलेख कार्य बढ़ जाता है क्योंकि प्रतिलिपियों की संख्या अधिक हो जाती है। उसके परिणाम स्वरूप जो लेखों की जो लागत है उसमें वृद्धि होती है। विभिन्न विभागों एवं क्रय आदेशों की अधिक संख्या होने से जो प्राप्ति की जो लागत है, परिवहन व्यय है, हस्तांतरण लागत बढ़ जाती है। स्थानीय खरीद का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। वस्तुएं अधिक खराब होने एवं खोने का भय रहता है क्योंकि क्रय दूर के कार्यालय में होता है। दूरी, समय तथा व्यक्तिगत संपर्क के अभाव में संदेह तथा गलतफहमी पैदा होती है। केंद्रीय क्रय से कुछ विशेषज्ञ ही सभी प्रकार की मदों के क्रय का कार्य करते हैं। नौकरशाही की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अनावश्यक औपचारिकताएं बढ़ जाती है। तो निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय क्रय वास्तव में लाभदायक है। बड़ी बड़ी मदें जैसे मशीनें, कच्ची सामग्री आदि केंद्रीय स्तर पर क्रय करके उपयोगी बिंदुओं को हस्तांतरित की जा सकती है तथा छोटी छोटी मदों को क्रय करने की अधिकार सत्ता विकेंद्रित की जा सकती है ताकि केंद्रीय कार्यालय एवं अधिकारी पर्यवेक्षण व समन्वय कार्य पर अधिक ध्यान दे सके।
तो ये इसके जो टाइप्स ऑफ परचेजिंग है, इस तरीके से 2 विधि से परचेजिंग की जा सकती है। धन्यवाद।